हाय गाइस, तो कैसे चल इंटरव्यूज? एवरीथिंग इज गोइंग गुड सर। आप लोगों ने राहुल का इंटरव्यू लिया? वो सर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। क्यों? इनकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम थी या फिर इन्हें सेल्स की नॉलेज नहीं है? सर ही कांट स्पीक इंग्लिश। क्या? जी गुड मॉर्निंग। सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जी हमारा नाम राहुल है। नो नो, नॉट इन हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश। वो असल में हम यूपी बोर्ड में पढ़े हैं ना, तो हमारा हाथ इंग्लिश में थोड़ा कच्चा है। सो हाउ डू यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब? एक दोस्त से पता चला। वैसे कंपनी में तो वैकेंसी सेल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है ना, तो इसमें इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, हम संभाल लेंगे सब। लेकिन आपको कौन संभालेगा? और अगर क्लाइंट फॉरेन से हुआ तो कैसे मैनेज करोगे? लेकिन मैडम कंपनी तो सारे इंडियन क्लाइंट्स हैंडल करती है ना। बस तुम जैसे लोगों की वजह से ना हम ग्रो नहीं कर पाते। डोंट वेस्ट आवर टाइम, यू जस्ट लीव नाउ। बट सर एक बार मेरे डॉक्यूमेंट तो देख लीजिए। नो नो, इट्स ओके। थैंक यू मैम। एंड लिसन मिस्टर राहुल, आइंदा जॉब के लिए जाओ ना तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर लेना, शायद तुम्हें जॉब मिल जाए। 5 साल कम नहीं होते हैं। तुम दोनों इस कंपनी में 5 साल से हो। सेल्स ग्रो होने की वजह डी ग्रो हो रही हैं। वो एक्चुअली सर वी ट्राई आवर बेस्ट बट नहीं, गलती ना एक्चुअली मेरी है, जो मैंने तुम दोनों को अभी तक कंपनी में रखा हुआ है। सॉरी का क्या करूं मैं? टैक्स कैसे बचेगा ये बताओ ना। एक हेयर ऑयल को 10% की स्लैब से बेचते रहे ना तो कंपनी बंद हो जानी है भाई। लेकिन सर हम कर भी क्या सकते हैं? अब ये भी मैं बताऊंगा तो तुम दोनों क्या करोगे? मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन करके लाओ, वरना तब तक मेरे को शक्ल ना दिखाना दोनों अपनी। सर हम कुछ बोल सकते हैं सर? हाँ बोलो। सर हमारे पास ना एक आइडिया है। क्या आइडिया? अगर हम हेयर ऑयल को वेजिटेबल ऑयल करके मार्केट में बेचेंगे तो हम कम से कम 7% टैक्स बचा सकते हैं। इज इट पॉसिबल? यस सर, बड़ी बड़ी एमएनसी जो कंपनियां होती हैं वो इसी रूल को फॉलो करती हैं और साल में बहुत सारा टैक्स बचाती हैं। गुड यार। कौन से डिपार्टमेंट से हो तुम? सर हम तो सेल्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने आए थे, पर हमारी इंग्लिश वीक है इसलिए रिजेक्ट कर दिया है। कम विद मी, चलो। हाय गाइस, तो कैसे चल रहे हैं इंटरव्यूज? एवरीथिंग इज गोइंग गुड सर, वी आर ऑलमोस्ट देयर। आप लोगों ने राहुल का इंटरव्यू लिया? वो सर ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। क्यों? इनकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम थी या फिर इन्हें सेल्स की नॉलेज नहीं है? सर ही कांट स्पीक इंग्लिश। क्या? सर ही कांट स्पीक इंग्लिश। चल क्या रहा है यहाँ? आप लोग ऐसे इंटरव्यूज ले रहे हैं? आर वी हायरिंग देम फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? सॉरी सर, वो शट अप। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ स्किल। और तुम कैसे जज कर सकते हो किसी को उसकी इंग्लिश से कि वो एलिजिबल है या नहीं इस जॉब के लिए? हमें कंपनी की सेल की आउटपुट से मतलब है, या इस चीज से कि उसे कितनी इंग्लिश आती है और कितनी नहीं। मुझे तो लगता है हम अभी भी गुलाम है उन गोरों के। इस दुनिया में जितने भी देश है ना, उनको अपनी भाषा बोलने में जितना गर्व महसूस होता है, हम इंडियंस को अपनी भाषा बोलने में उतनी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। और वो भी क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं और सुबह शाम लोगों को जज करते हैं। वो भी इस बेसिस पे नहीं कि उनमें स्किल्स कितनी और टैलेंट कितना है, वो भी इस बेसिस पे कि उन्हें इंग्लिश कितनी बोलनी आती है और कितनी नहीं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर। यू शुड बी। तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे और वो ज्यादातर इंग्लिश में बात करते थे, पर उनकी सारी स्पीचेस हिंदी में होती थी। पता है क्यों? ताकि वो लोगों के दिलों तक पहुंच सके, उनसे जुड़ सके। शेम ऑन यू गाइस। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। राहुल आओ तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। तो राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड। कल तुम्हारा पहला दिन है, तो मिलते हैं कल। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बाय, सी या। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये भी अगर हिंदी में बोलता ना
तो ज़्यादा बेहतर लगता। You both are fired.